नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है 2020 टॉप हेडलाइंस। मेरे साथ हैं पवन सिंह। मध्य प्रदेश में भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या का खुलासा, पार्टी नेता ने ही रची थी साजिश। बड़वानी जिले में भाजपा के बलवाड़ी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या का खुलासा भी हो गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक यांगचेन डी भूटिया ने बताया कि ठाकरे की हत्या भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ताराचंद राठौड़ और उसके बेटे ने कराई थी। पुलिस ने बाप बेटे समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य की तलाश कर रही है। मुंबई से 26 करोड़ के हीरे लेके फरार हुआ दलाल गिरफ्तार। वारदात के बाद कुंभ में स्नान किया था। हीरालाल यतीश पिछाड़िया 26 हीरा कारोबारियों के हीरे लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने 1.5 महीने की मशक्कत के बाद गिरफ्तारी किया। मामले में कुल 7 आरोपी हैं। नीति आयोग ने दी सफाई, कहा बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़े दिखाने वाली NSSO की रिपोर्ट अंतिम नहीं। देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1% पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है। जेटली ने कहा, भारत से बेईमानी करने वाला ना तो कहीं भाग सकता है और ना ही दुनिया में कहीं छिप सकता है। जेटली ने यह टिप्पणी ऐसे समय की जब दुबई के कारोबारी राजू सक्सेना और कॉर्पोरेट उड्डयन लाभिस्ट दीपक तलवार को भारत लाया गया। अमित शाह ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हुआ कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा। शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों की धार्मिक पृष्ठभूमि देखे बिना उनके कल्याण के लिए काम किए हैं और उन राज्यों में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। नमस्कार। पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के चचेरे भाई मीट व्यापारी हाजी सादाब के सराय जीना स्थित आवास पर गुरुवार आधी रात एक बदमाश ने 1 करोड़ की रंगदारी की चिट्ठी उनके सिक्योरिटी गार्ड को देकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बचा। आरोपी फरार हो गया। सेहत पर भारी 51,000 कंपनियां की जाएंगी बंद। NGT ने कहा, वातावरण को बना रही जहरीला। सुप्रीम कोर्ट के 15 साल पुराने फैसले और मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों की अनदेखी कर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही 51,000 कंपनियों से अधिक अवैध फैक्ट्रियां जल्द बंद होंगी। NGT ने कहा, अवैध फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय ने 40 करोड़ की लागत की 6 पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोस्टल बैंक में MD और लोकल टीवी चैनल एक्सप्रेस के चेयरमैन चिगुरुपति जयराम की रहस्यमय हालातों में मौत। कार में मिली डेड बॉडी, ड्राइवर मौके से गायब। राजस्थान नगर पालिका बजट बैठक में आपस में भिड़े पार्षद, 1 घायल। बैठक में हंगामा होते देख नगर पालिका अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित कर दिया। घायल बुजुर्ग पार्षद को अस्पताल ले जाया गया। मामला राजस्थान के सिरोही जिले की शिवगंज नगर पालिका का है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा समन। सेबी के खाते में जमा कराने पड़ेंगे 9,000 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। सेबी सहारा केस में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपए जमा करने में विफल रहने के कारण राय को तलब किया गया है। बजट से पहले मोदी सरकार को राहत। जनवरी में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार। जनवरी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है। दिसंबर में 94,726 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। भारत को बड़ी कामयाबी, 15 साल से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गिरफ्तार। रवि पुजारी लगभग 10 साल से भारत से फरार था और वह फिरौती, हत्या, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित है। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को अफ्रीकी देश सेनेगल से गिरफ्तार किए जाने की खबर है। PUBG गेम पर बैन लगाने के लिए 11 साल का बच्चा पहुंचा हाई कोर्ट। याचिकाकर्ता अहमद ने दलील दी है कि गेम बच्चों को गुस्सैल और हिंसक बना रहा है। साथ ही जनहित याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को आदेश दे कि इस गेम पर तुरंत बैन लगाया जाए। अहमद नजीम नाम के इस लड़के ने अपने मां के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हरियाणा के कथुरा ब्लॉक के सेक्रेटरी व ऑडिटर 60,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथे गिरफ्तार। बिजनेस प्रभारी रोहतक प्रमिला ने बताया कि गांव निजामपुर के सरपंच मनदीप ने शिकायत दी कि अनुराग ग्राम सचिव व राजकुमार ऑडिटर पंचायत के खाते को ऑडिट करने के एवज में 60,000 की मांग कर रहे हैं। सोते पिता पर बच्चे ने किया टॉयलेट तो गला रेतकर कर दी हत्या। 22 जनवरी को 9 साल के जतिन कोरी नाम के बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो चौंकाने वाला वाकया सामने आया। अंधेरे और अनजाने में सनकी युवक के शरीर पर टॉयलेट करने के कारण आरोपी ने मासूम बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हलवाई, मध्य प्रदेश में तले समोसे। दरअसल सिंधिया अशोकनगर के 3 दिन के दौरे पर हैं और गुरुवार को जब वो गांधी पार्क इलाके से गुजर रहे थे तो अचानक उन्होंने एक दुकान के सामने अपना काफिला रुकवाया और समोसे तलने लगे। बिहार के पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान RJD विधायक शक्ति सिंह यादव के आवास पर हमला। राजद विधायक शक्ति सिंह यादव के दीघा स्थित निजी आवास पर उस वक्त हमला बोला गया जब उनकी बेटी के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। डेरा विवाद।
एसआईटी ने दबोचा आरोपी मनीराम को, 4 की जमानत याचिका खारिज। आरोपी गुरदान सिंह उर्फ गोरू, जगदीप सिंह, कुलवंत सिंह और परविंदर सिंह ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। 29 जनवरी को सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने याचिका को खारिज कर दिया। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, गंगोत्री और श्रीनगर हाईवे बंद। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेवानिवृत्ति की आयु समान करे केंद्र। वर्तमान समय में इन बलों भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, सीमा सुरक्षा बल BSF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में सेवानिवृत्ति की आयु 2 श्रेणियों में है। DIG और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि कमांडेंट और उसके नीचे रैंक पर सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष ही निर्धारित है। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का तंज, 9वीं पास नेता विश्वविद्यालय को लेकर कर रहा है सियासत। विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ गुरुवार को तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पैदल मार्च किया। बिहार की सियासत गर्मा गई। जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने तेजस्वी का बचाव करते हुए जेडीयू पर पलटवार किया। पाकिस्तान में भारतीय गुटखा बेचने पर मिली 4 महीने तक मंदिर की सफाई की सजा। थार बारगढ़ जिले की मीठी में सिविल जज गुरमुख दास ने गोविंद महाराज नाम के व्यक्ति के खिलाफ यह फैसला दिया। जज ने आदेश दिया कि दोषी व्यक्ति 4 महीने तक मीठी के शिव मंदिर की सफाई करे। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के दत्तोवाल में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बिछड़ा कस्बे में एक मकान में चल रहे पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घर भी हिल गए। जिस मकान में धमाका हुआ उसकी छत भी गिर गई और कई लोग मलबे में दब गए। स्मार्टफोन की बिक्री 2018 में पहली बार घटी, 149 करोड़ हैंडसेट बिके। कस्टमर पॉइंट रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में सभी देशों को मिलाकर कुल 149.83 करोड़ स्मार्टफोन बिके थे। 2017 में यह आंकड़ा 155.88 करोड़ था। 2018 की चौथी तिमाही में स्मार्टफोन की बिक्री 7% गिरी है। इस तरह लगातार 5वीं तिमाही में स्मार्टफोन की बिक्री घटी है। पेटीएम ने शुरू की होटल बुकिंग सेवा, करेगी 500 करोड़ का निवेश। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने घरेलू स्तर पर होटल बुकिंग सेवा की शुरुआत की है। इसके लिए परिचालन वृद्धि पर वह 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, देश को बांट रही है हिंदी हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा, एकता जरूरी, समानता नहीं। इससे पहले शशि थरूर ने प्रयागराज में सीएम योगी और उनके मंत्रियों को गंगा में स्नान को लेकर भी टिप्पणी की थी। JRF स्कॉलर्स को अब मिलेंगे 25 की बजाय 31,000 रुपए। स्कॉलरशिप की राशि अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलर्स को 25 की बजाय 31,000 रुपए और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत 28,000 की जगह 35,000 रुपए मिलेंगे। स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम की नजरों में डोपिंग के लिए कोच दोषी। मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने कहा कि देश में व्याप्त डोपिंग संकट के लिए कोच भी दोषी है, जो अपने खिलाड़ियों को गलत रास्ता दिखाते हैं। ओलंपिक कांस्य विजेता और 6 बार विश्व की चैंपियन ने प्रशिक्षकों को भी नाडा के डोपिंग रोधी जागरूकता प्रशिक्षण में शामिल करने की वकालत की। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, सरकारी बस में हॉर्न छोड़कर बाकी सब बजता है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी बसों में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता है। वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में तो खिड़की बंद करने की प्रतियोगिता भी कराई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने लंदन मॉडल पर भारत में ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करने के लिए हुए समझौते के कार्यक्रम में बोलते हुए ये बातें कही। गोरखपुर में होगा भाजपा किसान मोर्चे का राष्ट्रीय सम्मेलन, महाराष्ट्र से शामिल होंगे 1000 किसान। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों को करीब लाने में जुटी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। भाजपा किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 और 24 फरवरी को होगा। इसमें देश भर से लगभग 1 लाख किसान जुटेंगे। ट्रांसफार्मर बदलने में मदद कर रहे 4 लोगों को लगा करंट, 1 की मौत। मामला दादरी जिले के गांव गोपालवास की है। जींद उपचुनाव में दिग्विजय सिंह चौटाला की हार के पीछे आप, कुमार विश्वास ने साधा निशाना। जाहिर है कि हरियाणा के जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समर्थित JJP उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला की हार हुई है। हिंदू महासभा की वेबसाइट है बापू का संदेश लिखकर पूजा पांडे की गिरफ्तारी की मांग। शहीद दिवस पर नाथूराम गोडसे की जयकार लगाने और महात्मा गांधी के पोस्टर पर कथित तौर पर गोली मारने की घटना के बाद हिंदू महासभा की वेबसाइट हैक हो गई है। हैकरों ने वेबसाइट पर गांधी जी का संदेश छोड़ा और पूजा पांडे की गिरफ्तारी की मांग की है। अमेरिका में 100 से ज्यादा भारतीय छात्र गिरफ्तार। इमिग्रेंसी नियमों की अनदेखी का आरोप। इसके अतिरिक्त इमिग्रेंसी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 600 अन्य छात्रों के खिलाफ वारंट भी जारी किया है। 8 रिक्रूटर्स को भी पकड़ा गया है।
गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया, 9 लाख लोगों का होगा फायदा। राज्य सरकार ने 9 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है कि गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ता वर्तमान 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गांधीनगर में इसकी घोषणा की। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के 5.11 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अब तेलंगाना में होगी आईएएस ऑफिसर चंद्रकला की संपत्तियों की तलाश। चर्चित खनन घोटाला में आरोपित आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला की मुश्किलें बरकरार। ईडी तेलंगाना में चंद्रकला के रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने की कोशिश करेगी। वर्ल्ड कप 2019 में पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से अभ्यास मैच खेलेगा भारत। 25 मई को इंग्लैंड के द ओवल में न्यूजीलैंड से और 28 मई को कार्डिफ में बांग्लादेश के साथ अभ्यास मैच खेलने उतरेगा। केएल राहुल न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे। गुरु द्रविड़ बोले, फॉर्म की चिंता नहीं है। द्रविड़ ने कहा कि वह निलंबन के बाद वापसी कर रहे हैं। केएल राहुल के फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि उन्हें उनके हुनर पर पूरा भरोसा है। आप देख रहे थे टॉप 2020 हेडलाइंस। कल हम फिर हाजिर होंगे 40 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।